नमस्ते भाइयों और बहनों। आज सार्थक के सारथी के साथ हम लाए हैं नूर खान की कहानी। नूर जो एक बहुत उच्च कॉल सेंटर में कार्यरत हैं, अपनी दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और प्रयास किया, परिश्रम किया और आज वो अपने पांव पे खड़े हैं और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। नूर, उम्मीद मत छोड़ना, मौला देख रहा है तेरी मेहनत, उसी के हाथ में है तेरी किस्मत को मोड़ना। कमजोर तू नहीं, वो वक्त था तेरा, यह कर यकीन, मिलेगी मंजिल तुझे, बदलेगी किस्मत और होगा यह मुमकिन। तो मिलते हैं नूर खान और उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन के पहलुओं के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सार्थक के सारथी में। थैंक यू सो मच सर। हमें और हमारे दर्शकों को बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके घर में कौन कौन है और आपकी दिव्यांगता के बारे में। सर, मेरा जन्म कल्याण में हुआ है सर। मैं ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हूँ सर, 45%, 40% समथिंग। एंड मेरे घर पे सर मेरी वाइफ, मेरी मॉम और मैं, हम लोग 3 जन सर। जी जी। तो नूर बताएं, जब आपको ये डिसेबिलिटी थी तो आपकी आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएं। क्या उतार चढ़ाव आपको देखने पड़े, किस किस तरीके के लोगों से आपका मिलना हुआ और आपकी परेशानियां, आपकी दुख तकलीफ के बारे में बताएं और कैसे आपने उन दुख तकलीफों को ओवरकम किया, उसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त की। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, पहले सर मैं गैरेज में काम करता था। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ बीएससी आईटी से। जी। लेकिन हमारा खुद का बिजनेस था गैरेज का, तो इसलिए मैं गैरेज पे काम करता था। और मेरा एक एल्डर ब्रदर था, भाई था मेरा बड़ा भाई, जिसका डेथ हो गई समथिंग 2018 में। तो उसके बाद सर मैं अकेले बिजनेस को संभाल नहीं सका और मुझसे हो नहीं पाता था, क्योंकि मेरे साथ में इंसिडेंट भी हो चुके थे गैरेज पे। मतलब मेरे हाथ में लग गया था, एक बार मेरा हाथ कट गया था। फिर उसके बाद मेरे आँख में एसिड चले गया था। अरे तो बाप। बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था मुझे। तो इसके लिए वो गैरेज का काम मैंने नहीं कर पाया। फिर मेरे भाई की डेथ के बाद तो मैंने कम्प्लीटली उसे शट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद मुझे कोइंसिडेंटली एक कलीग या एक बंदा मिला। उन्होंने मुझे सार्थक के बारे में बताया। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम डिसेबिलिटी पर्सन हो। तो मैं बोला यस। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप जॉब ढूंढ रहे क्या, सर्च कर रहे क्या। तो मैंने बोला हाँ, जॉब के लिए तो सर्चिंग करना है, बट मेरा गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं ग्रेजुएशन हूँ बट मेरा गैप बहुत ज़्यादा है। मैं बिजनेस करता था, तो कोई भी कंपनी में जॉब मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है। अरे। मतलब मे भी मला मुश्किल है, या मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम, फिर सिस्टम कभी यूज नहीं किया मैंने मोस्टली 6 साल 8 साल में। तो उन्होंने बोले एक बार जाओ वहां पर सिखाते हैं, फिर उसके बाद सीखने के बाद वो तुम्हारे को जॉब पे भी हायर कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं उनके बोलने पे फिर मैं सार्थक में आया। वहां पर आके मैंने कांटेक्ट किया, फिर वहां पर मैंने ट्रेनिंग किया 1 महीना। 1 महीना ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे जॉब के लिए भेजा गया टेली परफॉर्मेंस में। और वहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जॉब को इंटरव्यू क्रैक हो गया। क्या बात है, क्या बात है। वो ज्यादातर बोल सकते हैं कि उसके लिए मेरी बहुत अच्छी ज्यादा किस्मत थी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाऊंगा और मुझे जॉब मिल पाएंगी। मुझे जरा भी यकीन नहीं था, क्योंकि अब बिजनेस करने के बाद सडनली 6 साल का गैप, ग्रेजुएशन के बाद 6 साल का गैप के बाद पॉसिबिलिटी बहुत रेयर होती है क्या मतलब जॉब मुझे मिल पाए। जी। मुझे यकीन नहीं देता। लेकिन सार्थक में जाके मुझे एक मतलब हौसला मिला है, क्या मुझे कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा सीखने मिला, टाइपिंग स्पीड सीखने मिली, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर को कुछ मैंने मिनिमम 8 साल बाद हाथ लगाया, क्या आठ बात है। साल बाद यूज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कंटिन्यूसली आया वहां पर, और मिनिमम 1 महीने में ही मेरा
मतलब जॉब सिलेक्शन हो चुका था वहाँ पर जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत बढ़िया। वो पीरियड में मैं बहुत स्ट्रगल में था, मेरे पास जॉब नहीं थी, घर में बहुत प्रॉब्लम थे, मैं अकेला था, बिजनेस एकदम सडनली पूरा शट डाउन हो गया था ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम थी। एक उम्मीद थी, एक ऐसा क्या कुछ हो, कुछ मिले जल्दी से जॉब मिल जाए, और सडनली ऐसा मुझे लगा ही नहीं क्या मेरा हो पाएगा, और 1 महीने में जॉब हो गया, और अभी तक के मैं जॉब पर हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा हूँ। 1 साल 1.5 साल हो गया मुझे जॉब पे, और बैक ऑफिस का काम है मेरा, टेली परफॉर्मेंस में यूएस का प्रोसेस है। उसमें क्रेडिट फाइल रहती है कंज्यूमर की क्रेडिट फाइल रहती है, उसमें उसके अकाउंट रहते हैं, लोन रहते हैं, तो उसका जो भी डिस्प्यूट रहता है, जो भी उसके प्रॉब्लम रहते हैं अकाउंट में, क्या अकाउंट के साथ में फ्रॉड हुआ है, या अकाउंट उसका नहीं है, या अकाउंट में लेट नहीं है, जो भी समथिंग, तो उसे इन्वेस्टिगेट करना, मेंटेनेंस करना, एज पर पॉलिसी काम करना, और प्योर बैक ऑफिस प्रोसेस है, कोई भी कॉलिंग नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो नूर, आप मैकेनिक से आज आज लोगों को फाइनेंस के प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, और ये बहुत आप बहुत अल्लाह का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको भी कोई चैलेंज है आप उनके सॉल्यूशंस दे रहे हैं उनको। बहुत बहुत बढ़िया चीज आप कर रहे हैं। अब मेरा आखिरी सवाल, आपने आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों की सहायता कर रहे हैं। आपका कोई मैसेज बाकी दिव्यांग भाई बहनों के लिए? हाँ सर, सार्थक का बहुत बहुत शुक्रिया। सार्थक के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्या उन्होंने मेरे मतलब एक ऐसे प्रॉब्लम में मतलब मुझे एक मतलब एक हौसला और एक मतलब नहीं मदद करना, जैसे फॉर एग्जांपल क्या मुझे इतना सपोर्ट किया, और उसमें जो सर थे हमारे, वो सर को भी जब मैंने बताया, हमारे जो सर थे रोशन सर को मैंने बताया कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं ना वहाँ पर से मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई, उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया मुझे। सर बोले नूर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आओ, बोले आपका हो जाएगा। मतलब वहां से मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला वहाँ के सार्थक से। मतलब वो ना उम्मीद यार, क्या तुम्हारे को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोले भी क्या यार तेरे को 6 साल का गैप है ना, तेरे को जॉब मिल ही नहीं सकती है, तू नॉर्मली किधर भी गैरेज पे, मोबाइल की दुकान पे, ऐसा कुछ भी काम कर ले, तेरे को पॉसिबिलिटी नहीं है कोई कंपनी में तेरे को जॉब मिल पाएगी। लेकिन वहां पर जाके मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन और बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट मिला, क्या नहीं बोले होएगा, बोले हो सकता है, बोले क्यों नहीं हो सकता। फिर मैंने भी वहां पर गया, और बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिला, मुझे बहुत खुशी हुई वहां पर जाके। तो अल्लाह अल्लाह खुद तो आ नहीं सकते, तो इसलिए अपने बंदों को भेजते हैं। भेजते हैं, शायद किसी को राह दिखाने के लिए, किसी का हाथ पकड़ करके उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। शायद सार्थक ने आपकी जिंदगी में यही काम किया है। दूर, अल्लाह करे कि आप और बरकत करें, और नई ऊंचाइयों को छुएं, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना पताका, अपना नाम रोशन कर सकें। हमारे थैंक साथ यू सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। दूर, आपसे मिलकर के बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।